आज 10 मई की अहले सुबह 3 बजे मनसाही प्रखंड की चित्तौरिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 बांध टोला गांव में एक भीषण अगलगी की घटना घटी। इस अगलगी की घटना में 13 परिवारों के घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग की लपटों को देख बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और इस आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। थाने को भी फोन किया गया। तुरंत ही मनसाही से फायर ब्रिगेड की गाड़ी और जिला मुख्यालय से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 13 परिवारों के घर जलकर राख हो चुके थे। अभी हम मनसाही प्रखंड क्षेत्र के चितौरिया पंचायत के बांध टोला 4 नंबर वार्ड पर खड़े हैं। यहाँ आज अहले सुबह करीब 3 बजे जो है भीषण आग लगी, जिसमें दर्जनों घर जल के राख हो गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में तबाही का मंजर कैसा है, कुछ नहीं बचा है। और घर में बताया जाता है कि जेवर, नगद राशि, दुकान में जितने सामान पड़े थे, मतलब कहने यहाँ के लोगों का बताना है कि किसी तरीके से इन लोगों ने अपनी जान बचाई। बाकी सब कुछ जल चुका है, जैसे कि बकरी, मुर्गी, जेवर, रुपये, पैसे, सब नगद राशि सारी कुछ जली है। तबाही का मंजर आप अपने आंखों से देख सकते हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। दर्जनों लोग जल चुके हैं और रात के 3 बज रहे थे, सुबह 3 बज रहा था। और स्थिति ऐसी है कि अभी इन लोगों के पास में खाने को कुछ नहीं है। कुछ लोग आए हुए हैं समाज सेवी सब, जो इन लोग की अपने तरफ से जो है मदद कर रहे हैं। और आग की सूचना मिलते ही मनसाही थाना में जो उपलब्ध जो ये है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंची, कटिहार से ही पहुंची। स्थानीय लोगों ने अपने संसाधन से किसी तरीके से आग पर काबू पाया। इन अग्नि पीड़ित परिवारों ने बताया कि अगलगी में उनके घर में रखा सोने चांदी के आभूषण, नगद रुपए, अनाज और घर के रोजमर्रा के सामान सहित लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। तुरंत इस घटना की सूचना मनसाही प्रशासन को भी दी गई। सूचना मिलते ही मनसाही थाना अध्यक्ष अनिल कुमार दास, हल्का कर्मचारी चंद्रमा सिंह, समाजसेवी तजमुल हक, मुखिया दीप नारायण पासवान, गौतम सिंह जी, प्रतिनिधि खुर्शीद आजाद और समाजसेवी मोहम्मद नाजिम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पीड़ित परिवारों को अपनी तरफ से राशन, कपड़ा और पॉलिथीन उपलब्ध कराई। बांध टोला वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं। यहाँ आज सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई थी, जिसमें दर्जनों घर जल के राख हो गए। इस अगलगी में 13 परिवार के घर जल के पूरी तरह राख हो गए हैं। और स्थिति ऐसी है कि ऐसी आग लगी है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि खाने को भी यहाँ नहीं बचा है। कपड़ा लत्ता जो भी चीज़ होता है, जेवर, रुपया, पैसा, सब जल गया है। खाने को नहीं है। अभी कुछ समाज से भी लोग थे जो इन लोगों के लिए अपने स्तर से राशन और पन्नी, कपड़ा आदि उपलब्ध कराया। तो मेरे साथ समाज से भी तजमुल जी, उनसे पूछते हैं। आज आग लगी थी और आपके तरफ से जो है यहाँ पर राहत मुहैया कराई गई है। आखिर ये आग कैसे लगी? आग लगने का तो कारण अभी तक मतलब कि पता नहीं चला, लेकिन रात को 3 बजे अचानक जो है आग का मतलब कि इतना भयावह रूप हो गया कि आदमी मतलब कि अपना जान बचाना मुश्किल हो गया। खबर हुआ, हम लोग को फ़ोन हुआ, चारों तरफ से हम लोग आए, सुबह आए, आगे यहाँ देखे कि इस तरह का स्थिति है कि जान माल मतलब कि इतना क्षति हुआ। यहाँ लगभग 13 परिवार को मिला के 30 लाख का संपत्ति का क्षति हुआ है। और रहने का मतलब कि एक पहने का कपड़ा तक नहीं बचा। हम लोग अंचल पदाधिकारी से अंचल पदाधिकारी को फ़ोन किए, थाना फ़ोन किए, जांच हुआ। अंचल पदाधिकारी आश्वासन दिए कि जो भी मतलब की क्षति हुआ उसका भरपाई सरकार करेगी। ये जो अभी जो आपने राहत पहुंचाई है अपने स्तर से आपने ये हम अपने स्तर से दिए। सब गरीब आदमी हैं, हम भी गरीब हैं, तो गरीब को गरीब का मदद करना जरूरी होता है। अभी रहने का मतलब जगह नहीं, इसलिए प्लास्टिक दे दिए, कुछ खाने का राशन, सूखा राशन दे दिए, ताकि कुछ मतलब लोग राहत मिले। तो आपने ये समाज सेवी तजमुल जी को सुना, जिन्होंने इन लोग राहत सामग्री की वितरण की अपने स्तर से। मेरे साथ जो है पंचायत के मुखिया दीप नारायण जी भी, उनसे पूछते हैं। मुखिया जी, यहाँ पर आग लगी है, तो अभी तक में क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो इतना भीषण आग लगा। और संजोग बस कि हम लोगों का रात में बिजली नहीं रहने के कारण लाइन नहीं था, तो हम लोग भी जो है परेशान थे। मोबाइल भी बंद हो चुका था। तो सुबह भोरे हमको फ़ोन हुआ, वार्ड मेंबर के द्वारा फ़ोन हुआ कि ऐसा घटना घटा है। तो हम लोग अभी दौड़े दौड़े आए हैं, देखते हैं कि जो है स्थिति एकदम भयावह है। एक भी कुछ नहीं बचा है। पूरा 13 परिवार का घर जो है जल करके राख हो गया है। पैसा कौड़ी, जेवर जेवरात, राशन पानी, कपड़ा लत्ता सारा देखते हैं कि पूरा जो है। आप सामने में देखिए, जैसे जरा सा हटिए तो सामने में देखिए, ये दृश्य है। ये क्या दशा हुआ होगा। तो संजोग ऊपर वाला कृपा से सबका जान बच गया। नहीं तो जो समय में आग लगा था कि किसी कोई भी अनहोनी और हो सकता था, कोई भी जल सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ है।
पूरा घर का सामान मतलब राशन से लेकर के कपड़ा से लेकर के जेवर जेवरात पैसा, वो सारा चीज़ जो है कुछ भी नहीं निकाल पाया, वो सारा चीज़ जल करके राख हो गया है। मनसाही प्रखंड के अंतर्गत चितोड़िया बांध टोला वार्ड नंबर 4 में भीषण आग लगी है। बहुत दुखद वाली बात है कि एक निसहाय परिवार ही बांध के किनारे बसता है और जो विस्थापित परिवार होता है वो यहाँ पे आके बसता है और किसी को घर से कुछ निकालने का मौका भी नहीं मिला। कपड़ा लत्ता चावल दाल सब जल के खाक हो गया, लेकिन ये सबसे है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। भगवान अल्लाह से ये प्रार्थना दुआ करते हैं कि कम से कम ये हताहत नहीं। फिर और अंचलाधिकारी कहाँ है उसका अता पता नहीं है, फ़ोन किया जाता है तो अब तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा इस स्पॉट पे। थानादार को फ़ोन किया गया तो वो बेचारे रिस्पॉन्स लिया आया, यहाँ आके जो उसका ड्यूटी था वो अपना देखा। इस घटना की सूचना मोबाइल के माध्यम से कटिहार सांसद को भी दी गई। नजीम बोलने चाहे बसना से। हाँ बोलो नजीम। कह रहे थे चितोड़िया पंचायत में चितोड़िया बांध टोला पे 4 बजे भोर में 16 घर चचा जल के राख हो गया पूरा। अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया। अच्छा अब देखते हैं हम बात। तो 16 घर चितोड़िया बांध पे पूरा गरीब निहत्ते लोग है पूरा। हाँ समझ गए। जी हम यहीं पे स्पॉटे पे हैं। करा दिए होगा ना सीओ साहब के यहाँ। जी फोन है वो रिसीव कर रहा, हम कर रहे हैं तो। कर्मचारी नहीं है तुम्हारे यहाँ? नहीं फोन रिसीव नहीं कर रहा चीज़। कर्मचारी हाँ कर्मचारी तो है। तो उसको बोलो। जी जी हम सोचे पहले आपको बोल देते हैं। हमको बोल दिए ठीक है, उसको भी बोल दो कर्मचारी को, हम बोलते हैं उसको। ठीक ठीक सीओ से बात करते हैं थोड़ा देर के बाद। ठीक ठीक ठीक। सलाम अलैकुम। और